आप सभी को भली भांति पता है कि चुनाव परिणाम के बाद से नरेश भाई 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जेल में बंद हैं और हमारे भाइयों ने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था, आंदोलन किया था, पीले चावल बांटे थे जगह जगह जाके उनके बेटे अनिरुद्ध के नेतृत्व में और नरेश भाई के मुख्य टीम के सभी जो भाई हैं उनके नेतृत्व में, सर्व समाज के नेतृत्व में, युवाओं के नेतृत्व में। लेकिन उसको झूठा वादा देकर उस आंदोलन को कुचल दिया गया। साथियों, मेरा ये कहना है कि नरेश भाई जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। नरेश भाई का जो ये आंदोलन है उनके लिए, रिहाई के लिए, इसमें एकता रखनी है दोस्तों सबसे ज्यादा। क्योंकि मैं जब से हम इस लड़ाई में कूदे हैं तब से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कोई अलग अलग मतलब भांति के लोग गुमराह करने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये मत समझो धर्मवीर, मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बताऊं, मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं क्या नरेश भाई को शुरू से चाहता हूं। जब से वो छात्र राजनीति में है तब से मैं उनको लाइक करता हूं। कई कारण होते हैं, मैं उनसे दूर हूं। इस समय नरेश भाई को आपके साथ की और मेरे साथ की, मतलब मैं भी आप में से एक हूं। इसमें ये मत समझो कि धर्मवीर क्या कर रहा है, धर्मवीर को कोई पागड़ा बन जाएगा, फेंटा बन जाएगा। मैं मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कैला मैया कसम खा रहा हूँ, मुझे कोई पागड़ा इसमें नहीं बंधवाना। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि नरेश भाई रिहा हो जाए, क्योंकि उन्होंने जेल काट ली है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप सब देख रहे हो। कल भी उनकी पेशी है। मैं तो कैला मैया से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाजपा सरकार कल ही उनको रिलीज कर दे। दोस्तों, ये किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है। मैं इसको कोई ना, मैं मतलब मेरा कहने का, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि नरेश भाई रिहा हो जाए बस। मैं लाइव इसलिए आया हूं कि मुझे सुबह से नरेश भाई के लिए करीब 250-300 तो फोन कॉल आ चुके हैं, जो भाई कई साधनों के लिए बोल रहे हैं। मतलब अब हमने 1 तारीख रखी है, 1 जून। कई भाइयों के फोन ये ऐसे आ रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी है ये टाइम, क्योंकि देखो ये आंदोलन आर पार की लड़ाई का आंदोलन अपन करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो इसमें कि अपना आंदोलन कमजोर पड़े, क्योंकि पूरी 100% ऊर्जा के संग अपने को कूदना है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अपने को रोड पे जाना है। और नरेश भाई रिहा इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ताकत ही नहीं दिखाई है अभी तक। ताकत कहाँ दिखाई है बताओ? कोई जयपुर कूच नहीं हुआ। और कूच ऐसा होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, कोई युवा भाई पे केस नहीं लगे, वो उसकी मेरी जिम्मेदारी है। किसी भाई पे कोई केस नहीं लगेगा, क्योंकि आंदोलन समय समय पे नेता करते रहते हैं। आंदोलन राजनीति का हिस्सा होता है लोकतंत्र में, और सबको इसका अधिकार है। और अपन कोई गलत कार्य के लिए कर नहीं रहे। अपना भाई जेल में बंद है, जो पिछले 20 सालों से लड़ाइयां लड़ता आया है युवाओं की। नरेश भाई के बारे में अपने को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत काम कर रखे हैं। लेकिन अपना उद्देश्य यह है कि हम सबको मिलकर उनको बाहर निकलवाना है, और आप सभी की बहुत जरूरत है। इसमें आप साथ दें हमारा। इसमें मैं नरेश भाई की टीम के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मैं संपर्क करूंगा फोन करके, और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आंदोलन में मेरा साथ दें। दूसरी बात, आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब को आप सबके साथ से मैं निमंत्रण दे रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको मैं कॉल भी करूंगा, जरूरत पड़ी तो उनके घर भी जाऊंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। और आप सब युवा साथी, मुझे पता है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को क्या, कई भाइयों ने ये कहा है कि दोस्तों आप ऐसे मत समझो बिल्कुल भी, क्योंकि हमको देखो साधनों की भी व्यवस्थाएं करनी है। मेन तो साधनों की व्यवस्था, और कोई व्यवस्था नहीं है। और साधनों की व्यवस्था करनी है, रूट जो बनाया है, तो जगह तो गंगापुर सिटी फाइनल है हमारी। अब उसमें भी कौन सी जगह आना है, तो हम उसमें 2 जगह हैं, जो एक तो सरकारी कॉलेज ग्राउंड और एक डिप्शा मोड़, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। यहाँ से साधनों से हम जाएंगे और जयपुर से 20 या 25 किलोमीटर पहले पैदल कूच करेंगे। गर्मी का समय है, पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवानी है। युवा आएंगे तो उनके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था होगी। और ये कूच में
ऐसा कोई कूच नहीं होगा कि भाई 4 घंटे में या 5 घंटे में ही खत्म हो जाए। देखो, अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है, न्याय लेना है ना, तो अपने को जमना पड़ेगा एक बार में ही। और मुझे उम्मीद है आप लोग साथ दोगे, भीड़ इकट्ठी हो गई अच्छी तो हम जरूर सफल होंगे। सभी भाइयों ने राय ली है और मैंने कईयों से फोन पे बात करी है। तो दोस्तों, मैं बस 3 दिन इसको आगे कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। 5 जून करना चाह रहा हूँ मैं इसको, 5 जून की तारीख में रख रहा हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम चाहिए। क्योंकि आनन फानन में प्रोग्राम नहीं बन पाता। मुझे पता है वैसे तो ये लड़ाई 6 महीने से चल रही है, भीड़ भी आ जाएगी, 2 दिन में भी आ जाएगी, लेकिन और भी कई व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी करनी है। मुझे एक टीम भी बनानी है, मुझे कमेटी भी बनानी है, मुझे ज्ञापन भी तैयार करना पड़ेगा, और बहुत मुझे वकील भी करना पड़ेगा, और हमको कैसे उसको आगे दिशा देनी है उस हिसाब से हम काम करेंगे और अच्छी तरीके से काम करेंगे। आप सबकी राय हम लेंगे, और मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसमें आप हमें सीधे संदेश भेजेंगे। और मैं समाज के, सर्व समाज के भामाशाह युवा भाई, जो साधनों की व्यवस्था हमें मेन रहेगी, तो साधनों की व्यवस्था करवावें प्लीज, क्योंकि ये रैली एक इतनी भयंकर रैली होनी चाहिए कि इसको पूरी राजधानी देखे, पूरा राजस्थान प्रदेश देखे, पूरा भारत देखे इसको। तो उसके लिए आर पार की लड़ाई है, और इसमें अलग अलग दिशाओं में भटकने की जरूरत नहीं है। कई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि मैं हीरो बनने के लिए रैली कर रहा हूँ। मुझे कोई हीरो नहीं बनना है दोस्तों, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है, नरेश भाई रिहा हो जाए, उन्होंने सजा पा ली है, और जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए। कल उनकी तारीख है, हो सकता है वो कल ही रिहा हो जाए, तो अपने को ये सब करना ही नहीं पड़े। कल रिहा हो जाएंगे तो फिर क्यों करेंगे अपन। उसके लिए मैं कल अगर भजन लाल जी और भाजपा सरकार नरेश भाई को रिहा कर दे, तो हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमारा भाई बाहर आ जाएगा। 5 जून हम फाइनल कर रहे हैं, और गंगापुर सिटी से हमारी रैली रहेगी, जो लालसोट से तुंगा, बस्सी होते हुए जयपुर जाएंगे अपन। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।